हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, देखिए। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 मीन्स दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट। हमें ये बताना है कि ये नंबर और ये नंबर क्या है, कंपोजिट है, मतलब ये दोनों नंबर कंपोजिट है। तो सबसे पहले तो भाई हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि वो नंबर कंपोजिट है कि नहीं है। अब आप बोलोगे कंपोजिट क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहां देखिए दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। ठीक है भाई, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मैंने कहा 7, तो 7 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 7 को 1 डिवाइड कर सकता है और 7 को खुद 7 डिवाइड कर सकता है। और कोई नंबर है क्या, नहीं। तो 7 के कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर्स हुए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब मैं बात करता हूं भाई 10 की। आप देखो 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 10 को 2 डिवाइड कर सकता है, 10 को 5 डिवाइड कर सकता है, 10 को खुद 10 डिवाइड कर सकता है, 10 को 1 भी डिवाइड कर सकता है। तो 10 के कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो तो प्राइम, और 2 से ज्यादा हुए तो मतलब वो नंबर कैसा है हमारे पास, कंपोजिट। क्लियर हुआ। तो हमें यहां पे यही करना है, पहले हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर ये बता देंगे कि उस नंबर के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, तो बस हमारा काम हो जाएगा। अब देखो भाई सॉल्व करते हैं। क्लियर। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है। अब आप देखोगे ये 2 टर्म है, एक टर्म तो ये है, दिख रही है ये वाली टर्म, और एक टर्म ये है। तो क्या कुछ कॉमन है यहाँ पे, 13। तो हम क्या बोल देंगे, बाय टेकिंग 13 एज कॉमन। तो हमने 13 को कॉमन ले लिया। अब जैसे ही आप 13 को कॉमन लोगे तो देखो क्या होगा, तो यहां क्या बचेगा 7, यहां क्या बचेगा 11। 13 आपने यहां से कॉमन ले लिया, मतलब यहां बचेगा 1, प्लस आपने यहां से भी 13 कॉमन ले लिया, मतलब यहां भी क्या बचेगा 1। ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है। 7 इंटू 11 कितना होगा भाई, 77, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, प्लस क्या हो गया 1। ठीक है। अब आप देखो 77 प्लस 1 कितना होता है, 78। अब देखिए मैं 78 को क्या ले सकता हूं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड कर दो। तो 78 को मैं क्या ले सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देख लो 78 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, तो जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1014। ठीक है। अब देखो मैं 1014 को क्या ले सकता हूं, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये समझने से पहले एक बात और समझ लो आप, वो क्या कि भाई जैसे हमारे पास एक नंबर है 30, तो अगर मैं 30 को ब्रेक करूं तो मैं क्या ले सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो सीखा है हमने कि किसी नंबर को प्राइम के फॉर्म में लिख देना। तो अब कोई अगर मुझसे ये पूछे कि भैया 30 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो देखो जो इसमें आया है 2, 30 को 2 डिवाइड कर सकता है। और क्या आया है 3, 30 को 3 भी डिवाइड कर सकता है। और क्या आया है 5, तो 30 को 5 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है। अब देखो 3 2 जा कितना होगा 6, तो 30 को 6 भी डिवाइड कर सकता है। अच्छा 2 5 जा कितना होगा 10, तो 30 को 10 भी डिवाइड कर सकता है। क्लियर। नाउ 3 5 जा 15, तो 30 को 15 भी डिवाइड कर सकता है। तो देख रहे हो आप, इन्हीं प्राइम नंबर में से मैं निकाल ले रहा हूं कि इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, समझ रहे हो। तो आप देखो कि भाई 1014 था, 104 को ब्रेक किया तो ये मिला, मतलब 1014 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा,
ऐसे बहुत सारे नंबर से हो सकता है। तो हम ये कह देंगे कि भाई 1014 इज डिविजिबल बाय, क्या कह देंगे हम कि 1014 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 13। ये तो हमको दिख ही रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और भी नंबर हो सकते हैं। क्लियर? सो 1014 है क्या भाई? यही तो है 1014। ठीक है, तो 1014 और 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो भाई 1014, क्योंकि 1014 इन सब से डिवाइड हो रहा है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए? अगर 1014 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो इसका मतलब इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। तो आप देखो, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा कह सकते हैं हम। बस हो गया। अब लास्ट लाइन हम लिख देंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is a composite number। ठीक है, यहां पे आप लिख देना hence 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों है भाई ये कंपोजिट? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, और भी बहुत सारे नंबर से हो सकता है ना। तो हमें क्या करना, हमें तो ऐसे ही बताना कि भाई 2 से ज्यादा फैक्टर हुए मतलब खत्म, डिवाइड हो जाएगा वो, तो कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम इसी का सेकंड देखते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोला था? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यही बोला था। अब आप देखो फिर से 2 टर्म है, एक टर्म ये पूरी, ये 1 तक, 7 से 1 तक एक टर्म पूरी है, और ये एक और टर्म है। क्यों? क्योंकि पीछे प्लस साइन लगा है, तो भाई हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो ये वाली टर्म अलग और ये वाली पूरी टर्म अलग। तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? देखो 5, क्यों? क्योंकि 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। बाय टेकिंग 5 एज कॉमन, तो हमने भाई 5 कॉमन ले लिया। अब जैसे ही आप 5 कॉमन लोगे तो देखो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6। अब 5 के वजह से बना जाएगा तो नहीं लिखते हैं, ठीक है, मत लिखो, कौन इतनी मेहनत करे कि 1 लिखे, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ से ही 5 कॉमन ले लिया हमने, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेचारा ये अकेले है ना, इसलिए। ठीक है, अब देखो भाई 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4, अभी एक मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 6 जा 42, क्लियर। 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 3 जा 504, 504 2 जा 1008 एंड 1008, मतलब यहां पर कितना आ गया भाई? ये 1008 प्लस कितना है? 1। अब 1008 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1009। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये जो है ये बन गया, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या बन गया? 5 इंटू 109। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उनके प्राइम्स तो डिवाइड होगा ही। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 9 जा कितना आएगा? 45। ठीक है, 5 9 जा 45, 4 0 5 1 जा 5, तो 50545 आएगा। तो हम कह देंगे 5045 इज डिविजिबल बाय 1 से तो डिवाइड होता ही हर नंबर, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यही तो आ रहा है।
ठीक, तो हम कह देंगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और 5045। जो ये है वही तो ये है, मतलब दोनों एक ही तो है ना। तो हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इनके कितने फैक्टर्स हो गए भाई? 5045 के कितने फैक्टर्स है? 2 से ज्यादा हो गए। हम कह रहे हो 3 हो, 3 फैक्टर्स हो, 6 फैक्टर्स हो, 100 फैक्टर्स हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स तो हो गए। तो देखो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो हम कह देंगे कि क्या कह देंगे? हैंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। यार देख तो इतने बड़े बड़े नंबर दे के रखते हैं कि बोलते बोलते मुंह दुखने लगता है। इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा बहुत मुंह दुखे चलता रहता है। क्लियर है इतना?